हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी पीटी 2021 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 20 से 25 क्वेश्चन लिए हैं और इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपके 100 से 200 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है सोमा मंडल, ऑप्शन बी आर्या राजेंद्रन, ऑप्शन सी सुनीत शर्मा या फिर ऑप्शन डी रेशमा मरियम रॉय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुनीत शर्मा। दोस्तों, याद रखिए कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि SAIL, जिसे सेल कहा जाता है, इसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि देश की सबसे युवा मेयर कौन है, तो याद रखिएगा आर्या राजेंद्रन है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा रेशमा मरियम रॉय है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? ऑप्शन आपके सामने है एडवांटेज इंडिया, ऑप्शन बी आ प्रॉमिस लैंड, ऑप्शन सी आई एम नो मसीहा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आ प्रॉमिस लैंड। दोस्तों, याद रखिए कि आ प्रॉमिस लैंड जो है ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है, तो याद रखिएगा सोनू सूद की आत्मकथा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एडवांटेज इंडिया किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा ये अनिंद्या दत्ता की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2021 का अध्यक्ष देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली। दोस्तों, याद रखिए कि G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता इटली द्वारा की जाएगी, 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी और याद रखिएगा कि 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा कब की जाएगी, तो याद रखिएगा 2023 में की जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि G7 सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में किसके द्वारा की जा रही है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन के द्वारा की जा रही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता भारत के द्वारा कब की जा रही है, तो याद रखिएगा 2021 में यानी कि इसी साल की जा रही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है शिव भोजन योजना महाराष्ट्र, ऑप्शन बी अम्मा कैंटीन योजना तमिलनाडु, ऑप्शन सी माँ कैंटीन योजना पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी रसोई योजना कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी रसोई योजना कर्नाटक। दोस्तों, याद रखिएगा कि शिव भोजन योजना का प्रारंभ महाराष्ट्र में किया गया है, बिल्कुल सही है। माँ कैंटीन योजना का प्रारंभ तमिलनाडु में किया गया है, बिल्कुल सही है। माँ कैंटीन योजना का प्रारंभ पश्चिम बंगाल में किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी रसोई योजना का प्रारंभ कर्नाटक में नहीं किया गया बल्कि राजस्थान में किया गया है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है राफेल नडाल, ऑप्शन बी डोमिनिक थीम, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच या फिर ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। दोस्तों, याद रखिए कि फ्रेंच ओपन 2021 साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 दोनों में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा बारबोरा क्रेसिकोवा ने जीता है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी श्रेणी में किसे दिया गया? ऑप्शन आपके सामने अनामिका, ऑप्शन बी भावना कंठ, ऑप्शन सी वैशाली हिवासे या फिर ऑप्शन डी अरुंधति सुब्रमण्यम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनामिका। दोस्तों, याद रखिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी श्रेणी में जो पुरस्कार दिया गया है वो अनामिका को दिया गया है। और याद रखिएगा कि इनकी जो रचना है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी श्रेणी में किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है और इनकी रचना व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किसे 2021 के कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी YS जगमोहन रेड्डी, ऑप्शन सी पंडित सतीश व्यास या फिर ऑप्शन डी विश्वभूषण हरिचंद्रन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वभूषण हरिचंद्रन। दोस्तों, याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन को कलिंग रत्न सम्मान दिया गया है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि तानसेन सम्मान 2020 किसे दिया गया तो याद रखिएगा पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है तो याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर यानी कि जो मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, इनको दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है तो याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान है। अगला क्वेश्चन, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है? ऑप्शन आपके सामने 8वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 9वां या फिर ऑप्शन डी 5वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8वां। दोस्तों याद रखिएगा कि हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी का स्थान जो है वो 8वां है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला स्थान किसका है तो याद रखिएगा एलन मस्क का है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने दशक का सर्वश्रेष्ठ खेल भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ऑप्शन आपके सामने है विराट कोहली, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी अजिंक्य रहाणे या फिर ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों याद रखिए कि आईसीसी ने दशक का सर्वश्रेष्ठ खेल भावना पुरस्कार जो दिया है वो महेंद्र सिंह धोनी को दिया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है तो याद रखिएगा विराट कोहली को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है किसे दिया गया है तो याद रखिएगा अजिंक्य रहाणे को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर। दोस्तों याद रखिए कि भारत का पहला मेगा लेदर पार्क जो स्थापित किया गया है वो कानपुर में स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है तो याद रखिएगा कोलकाता में स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है तो याद रखिएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क या फिर शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है तो याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में गलत है? यानी कि यहाँ पर भारत की रैंकिंग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 142, ऑप्शन बी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 94, ऑप्शन सी मानव विकास सूचकांक में 131 या फिर ऑप्शन डी वैश्विक खुशहाली सूचकांक में 144। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैश्विक खुशहाली सूचकांक 144। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142 है, बिल्कुल सही है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 94 है, बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131 है, बिल्कुल सही है। लेकिन वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 144 नहीं है बल्कि 139 है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने अहमदाबाद, ऑप्शन बी राउरकेला, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी सिद्धार्थनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राउरकेला। दोस्तों याद रखिए कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो स्थापित किया जाएगा ये उड़ीसा के राउरकेला में स्थापित किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काला नमक चावल उत्सव का महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया तो याद रखिएगा सिद्धार्थनगर में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने शरद पगारे, ऑप्शन बी रॉबर्ट इरविन, ऑप्शन सी अजिंक्य रहाणे या फिर ऑप्शन डी शरण कुमार लिम्बाले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरद पगारे। दोस्तों याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए शरद पगारे को व्यास सम्मान 2021 प्रदान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है तो याद रखिएगा शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए प्रदान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है तो याद रखिएगा और रॉबर्ट इरविन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। दोस्तों याद रखिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन किया गया था 2021 में हरियाणा में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया था तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया तो याद रखिएगा कर्नाटक में किया गया। अगला क्वेश्चन, गोवा के नए राज्यपाल कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी सुशील चंद्रा, ऑप्शन सी अशोक लवासा या फिर ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा। दोस्तों याद रखिए कि सुनील अरोड़ा इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे लेकिन इनको अब गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा सुशील चंद्रा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एडीबी के जो उपाध्यक्ष है वर्तमान में कौन है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष है वो कौन है, तो याद रखिएगा अशोक लवासा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने वज्र, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी खंजर या फिर ऑप्शन डी डेजर्ट नाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वज्र। दोस्तों याद रखिए कि वज्र युद्धाभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। इंद्र युद्धाभ्यास जो है भारत और रूस के बीच आयोजित किया गया। खंजर युद्धाभ्यास याद रखिएगा भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया। और डेजर्ट नाइट जो है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन आपके सामने क्ले झाओ, ऑप्शन बी एंथोनी हॉपकिंस, ऑप्शन सी ड्वेन जॉनसन या फिर ऑप्शन डी फ्रांसिस मैकडॉर्मैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंथोनी हॉपकिंस। दोस्तों याद रखिए कि ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है और द फादर के लिए दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट मूवी कौन सी है, तो याद रखिएगा नोमैडलैंड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को दिया गया है और नोमैडलैंड के लिए दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा क्ले झाओ को दिया गया है और नोमैडलैंड के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन आपके सामने है पहला, ऑप्शन बी 48वां, ऑप्शन सी 12वां या फिर ऑप्शन डी 56वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48वां। दोस्तों याद रखिए कि टोक्यो ओलंपिक में पहला स्थान जो था वो अमेरिका का था और 48वीं रैंक जो है वो भारत की है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो याद रखिएगा जापान के टोक्यो में किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम है। आपको बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या है। ऑप्शन आपके सामने वैल्यूइंग वाटर, ऑप्शन बी आई एम एंड आई विल, ऑप्शन सी रिस्टोर ओवर अर्थ या फिर ऑप्शन डी द क्लॉक इज टिकिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिस्टोर ओवर अर्थ। दोस्तों याद रखिए कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम 2021 में याद रखिएगा रिस्टोर ओवर अर्थ थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा वैल्यूइंग वाटर थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा आई एम एंड आई विल थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व टीबी दिवस जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा द क्लॉक इज टिकिंग थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सोनू सूद की आत्मकथा है? ऑप्शन आपके सामने एडवांटेज इंडिया, ऑप्शन सी आप प्रॉमिस लैंड, ऑप्शन सी आई एम नो मसीहा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने इसी वीडियो में बताया आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।